बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम डिस्कस करेंगे बैंड्स के बारे में। डेंजर वार्निंग साइन रोड पे लगे होते हैं। रेड ट्रायंगल, 2 कॉर्नर ऑन द बेस और 1 कॉर्नर ऊपर, और ब्लैक सिंबल इनसाइड बताता है कि टाइप ऑफ डेंजर क्या है। ये नॉर्मली सिटी के अंदर मैंने बताया 50 से लेकर 150 मीटर पहले लगा होता है, और आउट ऑफ द सिटी ये अबाउट 100-150 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के मुताबिक 250 500 मीटर्स पर भी लगा होता है। इससे भी ज़्यादा का भी होता है, रिपीटेडली भी होता है। एक साइन के बाद दूसरा सेम साइन आता है, बार बार आपको याद दहानी कराता है कि आगे खतरा है। किस चीज़ का है? बैंड का खतरा है। ये बैंड आपको बताता है कि बैंड में आपने क्या करना है, यानी बैंड से पहले आपने स्पीड कम करनी है, और फिर जब आप बैंड से गुजरेंगे तो किस तरह आप गुजरेंगे, थोड़ा स्पीड दे के, लेकिन बिफोर बैंड आपने स्पीड कम करनी है। अगर आपने बैंड से पहले स्पीड कम नहीं की, बैंड के अंदर जाके स्पीड कम की या ब्रेक लगाई, तो उसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं आपको होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर धक्का देगी। और जो नेचुरल फिनोमेना है कि कोई भी चीज़, गाड़ी हो, जहाज़ हो, जैसे ही वो रनवे पे या गाड़ी रोड पे भागना शुरू करती है, जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होती है, ग्रिप कम होती जाती है। और सीधे रोड पर गाड़ी की ग्रिप को मेंटेन रखने के लिए गाड़ी की बॉडी इस तरह बनाई जाती है कि उसे कुछ ना कुछ ग्रिप कांस्टेंट यानी बराबर रखती है। लेकिन जब आप मोड़ में जाते हैं तो एक फोर्स लगती है जो सिर्फ मोड़ में लगती है, सीधे रोड पर नहीं लगती। वो बाहर की तरफ धक्का देती है। आपने स्पीड कम अगर नहीं की, जाके मोड़ के अंदर स्पीड हार्ड ब्रेक लगाई, जिस तरह ये है, ये देखिए कि दोनों व्हील बाहर वाले, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इतना लोड पड़ रहा है कि ये दोनों के दोनों व्हील गाड़ी बाहर की तरफ जा रही है और व्हील अंदर की तरफ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये फोर्स ज़्यादा होती है और गाड़ी रोड से बाहर चली जाती है। और दुनिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं वो अक्सर मोड़ में होते हैं, जो जानलेवा साबित होते हैं। क्रॉस रोड, टी जंक्शन, इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन नॉर्मल होते हैं वो। और जो बेंड्स के अंदर एक्सीडेंट होते हैं वो बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं। तो बेंड जब भी हो तो बेंड से पहले आप स्पीड कम करें, वरना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिस तरह ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ धक्का दे रही है और गाड़ी की जो है वो ग्रिप इसको रोड पे रखती है। अगर ग्रिप और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें से कोई भी फोर्स ज़्यादा होगी तो गाड़ी उस तरफ रहेगी। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, गाड़ी बाहर चली जाएगी। अगर आप स्पीड कम करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी, ग्रिप ज़्यादा होगी, गाड़ी रोड पे रहेगी। और इसी तरह जब आप स्पीड कम करते हैं या स्पीड ज़्यादा देते हैं इसमें मोड़ में, तो मोड़ में अंदर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी डबल होने की वजह से उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो जैसे स्पीड ज़्यादा होगी तो डबल वेलोसिटी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होगी और वो गाड़ी को धक्का देगी, तो एक्सीडेंट कर देगी। इसके अलावा गाड़ी के ऊपर एक और भी प्रॉब्लम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उसकी वजह से गाड़ी उल्टी हो जाए। नो, आप गाड़ी को इधर रखना चाहते थे मगर आपकी गाड़ी सीधी जा रही है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। फ्रंट व्हील ड्राइव इसलिए इधर जा रही है, ये स्टीयरिंग ही नहीं हो रही पूरी तरह, ये कम हो रही है, इसे कहते हैं अंडर स्टीयर। ये बाहर की तरफ खींचती है
और हो सकता है इसका एक्सीडेंट आने वाली गाड़ी से या बैंड से बाहर चली जाए। तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। मोड़ के अंदर, बैंड के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव जो है वो अंडर स्टीयर रहती है तकरीबन, और जो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है उसका बैक साइड जो है वो बैंड की से बाहर जाती है। यानी कि ज्यादा कोई भी किसी बॉडी का जो पार्ट है, हैवियर पार्ट जो वजनदार है, वो हमेशा बैंड से बाहर जाता है। जैसे फ्रंट व्हील का हैवी हिस्सा ये है आगे वाला, ये बाहर जा रहा है, और रियर व्हील का पीछे वाला हिस्सा जो है वो वजन वाला है, वो बाहर जा रहा है। तो ये गाड़ी इधर जाके लग जाती है। स्टीयरिंग आप गाड़ी सेंटर में रखना चाहते थे, लेकिन ये ज्यादा हो गई, इसको कहते हैं ओवर स्टीयर। अंडर स्टीयर और ओवर स्टीयर की जो मैंने आपको वजह बताई कि रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव, ये क्या होता है टाइप ऑफ ड्राइव। जिस गाड़ी का इंजन फ्रंट पर हो और ड्राइविंग व्हील भी उसके आगे हो, डिफरेंशियल है, ड्राइव शाफ्ट्स हैं, और जब गाड़ी चलती है तो ड्राइविंग व्हील मजीद ग्रिप देते हैं, हैवी हो जाता है आगे वाला हिस्सा, इसे कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। और जिस गाड़ी में इंजन आगे और ड्राइव शाफ्ट उसकी पीछे, डिफरेंशियल और ड्राइविंग व्हील पीछे हों, तो ये रियर व्हील ड्राइव कहलाती है। और जिस गाड़ी के अंदर फ्रंट व्हील भी चला रहे हो और रियर व्हील भी, इंजन ये है, फ्रंट व्हील भी चला रहे हैं गाड़ी को, और रियर व्हील भी चला रहे हैं, इसे कहते हैं 4x4। ये 4x2 है लेकिन रियर व्हील ड्राइव है, ये 4x2 है लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये 4x4 है। तो बैंड के अंदर जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो जो रियर व्हील ड्राइव है वो ओवरस्टीयर हो जाती है, और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो सीधी रहती है, और 4x4 जो होती है वो कदरे स्टेबल रहती है, वो सेफ होती है। तो ये था, ये इस तरह का भी एक्सीडेंट हो जाता है। जब आप बैंड में जाते हैं, बैंड आपको बता रहा है कि आप राइट जाएं या लेफ्ट बैंड है, तो कभी कभी बैंड के अंदर आपका व्यू आगे नजर नहीं आता। जिस तरह ये पहाड़ी बनी हुई है या दरख्त है या कोई भी रुकावट है, तो आपको चाहिए कि हमेशा हिडन डेंजर क्या है, आगे कोई गाड़ी खराब हो सकती है, कोई जानवर हो सकता है, कोई रोड खराब है, कोई गाड़ी खराब है, अपोजिट साइड से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही है। तो आप हिडन डेंजर के बारे में ज़रूर सोचें, और गाड़ी को थोड़ा सा बैंड से थोड़ा राइट किनारे पे रखें, इधर दूर, और स्पीड कम करके, ताकि आपको बड़ा रूम बनाएंगे, आगे का व्यू भी अच्छा नज़र आएगा, और अगर कोई होगी चीज़ तो आप एक्सीडेंट बचा लेंगे, पहले से आपने सोचा हुआ है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है कि आप जाएंगे सेफ तरीके से। और अगर व्यू आपका क्लियर है तो फिर आप राइट साइड पे नज़दीक रखें इस तरफ, और स्लो जाएं, फिर वायर के किनारे की तरफ ना जाएं, और स्पीड भी ज़्यादा ना दें। जब आप बैंड से गुजरें तो स्पीड जो पहले कम की है, बैंड में हल्का सा एक्सलरेटर देकर जाएं, ताकि ड्राइविंग व्हील आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिप देते हैं। तो इस तरह सेफ्टी है। अब मल्टी बैंड या डबल बैंड आ जाता है। डबल बैंड के अंदर चेंज ऑफ माइंड एकदम आ जाता है, कभी राइट है कभी लेफ्ट है, तो उसमें ये है राइट हैंड बैंड, इधर से आप जाएंगे राइट हैंड बैंड बनेगा। इसमें थोड़ा डेंजर ये होता है कि वाटर स्लोप जो बनाई है ताकि पानी इस तरफ चला जाए, ये सजा जो है नीचे है और ये ऊपर है। यहाँ जो बाहर की सतह है नीचे होने की वजह से इसे कहते हैं नेगेटिव स्लोप। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गाड़ी का जो वजन है वो भी बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस तरफ, इसमें खतरा है कि गाड़ी बाहर जाने का। लिहाजा जब भी ऐसी स्लोप हो आप उसको गौर करें और स्लो तरीके से गाड़ी लेके जाएं, सेफ तरीके से। जब आप लेफ्ट हैंड बैंड में जाते हैं, आगे आपका व्यू साफ नहीं है, आप फिर भी स्लो करें, और गियर जो है वो
डाउन गियर में जाएं ताकि आपको पावर भी मिले, लेकिन इधर आपको पॉजिटिव स्लोप मिलती है और पॉजिटिव स्लोप की वजह से तकरीबन सेफ्टी होती है। और जब आप ऐसे बैंड में या ऐसे रोड पे जाएं जहां टू वे ट्रैफिक है, उसमें आप ओवरटेकिंग ना करें। हो सकता है कोई सामने से गाड़ी आ रही हो और आपको बैक आने का ना, या फिर चढ़ाई में जो आप एस्टिमेट टाइम करते हैं या फासला वो भी ज़्यादा होता है, इसलिए बैंड में देख के जाएं। अब आते हैं पॉजिटिव स्लोप क्या होती है। ये जो है स्लोप, बाहर का किनारा ऊपर, अंदर का किनारा नीचे, इसे कहते हैं सुपर एलिवेशन, बैंकिंग, ताकि जब मोड़ में आपकी गाड़ी जा रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बाहर की तरफ धक्का दे रही है और गाड़ी का वजन अंदर की तरफ, ताकि ग्रिप रोड पे रहे, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप या सुपर एलिवेशन, बैंकिंग। तो जब मल्टी बैंड हो तो उसमें चेंज ऑफ माइंड और नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का ख्याल करना है। और जब इस तरह की पॉजिटिव स्लोप अक्सर पहाड़ी इलाकों में दी जाती है, क्योंकि उतराई जब आप आते हैं डाउन, तो उस वक्त मोमेंटम भी ज़्यादा होता है और एंगुलर फोर्स भी बाहर की तरफ ज़्यादा पड़ती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वेलोसिटी की वजह से ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसलिए सोच के स्पीड कम करके आप जो है वो जाएं, और जब भी आप किसी बैंड में जाएं तो ये चीज़ें ख्याल करें। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो सलामत रहें और अपनी ड्राइव करें।